औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी टीचर सैयदा फ़िज़ा कौसर गिलानी। स्टूडेंट्स, कल हमने यूनिट नंबर 1 सेट्स के बारे में पढ़ा और उसकी एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखते हुए आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे और आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट करेंगे। तो चले बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इफ अगर सेट ए सेट के नाम को हमेशा कैपिटल लेटर से जाहिर करते हैं और सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हमेशा स्मॉल लेटर से जाहिर करते हैं, और सेट के दोनों तरफ करली ब्रैकेट डालना बहुत जरूरी है। अगर हम करली ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो ये सेट नहीं होगा। तो सेट ए है AEIOU यानी वोवेल्स का सेट है, एंड सेट बी है ABC कंटिन्यू Z तक यानी पूरी ABC का सेट है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो मालूम करें जो नीचे दी गई स्टेटमेंट्स हैं गलत हैं या सही है। तो बच्चों हम देखते हैं कि सेट ए के एलिमेंट है AEIOU, तो फर्स्ट है बी, ये जो ई की तरह है ये है एलिमेंट की अलामत, ये है एलिमेंट की अलामत, और ये ग्रीक लेटर है यानी यूनानी हर्फ है, और इसका मतलब है ताल्लुक को जाहिर करना, किस मौजूदगी को जाहिर करना, एलिमेंट को जाहिर करना, मेंबर को। तो बी एलिमेंट है ए, तो बी एलिमेंट है सेट ए का। तो क्या है, वाकई हम देखते हैं कि बी सेट ए में मौजूद है या नहीं। तो सेट ए की तरफ आते हैं तो देखें इसमें बी मौजूद नहीं है, बी मौजूद नहीं है, इसलिए ये गलत है क्योंकि ये कह रहे हैं कि बी ए में मौजूद है, जबकि हमने यहाँ देखा बी इसमें मौजूद नहीं है, इसलिए ये गलत है, फॉल्स। सेकंड, आई एलिमेंट है ए का यानी आई ए में मौजूद है। तो चलिए सेट ए को देखते हैं कि आई सेट ए में आई मौजूद है या नहीं। तो जी हाँ, सेट ए में आई मौजूद है, तो आई इज अ एलिमेंट ऑफ सेट ए, ट्रू यानी ठीक है। थर्ड, डी, ये जो एलिमेंट के ऊपर ऐसे लाइन है इसका मतलब है कि एलिमेंट नहीं है, ताल्लुक नहीं है, मेंबर नहीं है। तो डी इज नॉट एलिमेंट सेट ए, कि डी सेट ए में मौजूद नहीं है। क्या हम देखते हैं वाकई डी सेट ए में मौजूद नहीं है, तो ये सही है कि डी वाकई सेट ए में मौजूद नहीं है, ट्रू, सही। फोर, सी इज नॉट एलिमेंट सेट बी, कि सी सेट बी में मौजूद नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि सेट बी में सी मौजूद है या नहीं। तो सेट बी में A to Z टोटल ABC है, तो उसमें सी मौजूद है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि सी मौजूद नहीं है, तो गलत, क्योंकि सी सेट बी में मौजूद है, इसलिए ये गलत है। अब नंबर 5, Z इज द एलिमेंट ऑफ सेट B, कि Z सेट B में मौजूद है या Z का ताल्लुक सेट B से है। तो चले देखते हैं सेट B में Z मौजूद है। जी हाँ, Z मौजूद है, तो ये ठीक है, ट्रू। तो नंबर 6 है A इज द एलिमेंट ऑफ सेट B, कि A सेट B का एलिमेंट है। तो देखते हैं कि सेट B में A मौजूद है। जी हाँ, सेट B में A मौजूद है, तो ये ठीक है। तो इसके 2-3 पार्ट्स बाकी और हैं, तो आपने ये मैंने 6 करवाए हैं, बाकी आपने जो 3-4 रह गए वो आपने खुद करने की कोशिश करनी है कि वाकई आपको कुछ समझ आई है कि नहीं। तो बाकी अच्छा, तो चलिए बच्चों अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग आइदर ऑफ द सिंबल्स एलिमेंट और नॉट एलिमेंट, कि ये जो खाली जगह दी हुई है इनको ये जो अलामत है एलिमेंट और नॉट एलिमेंट से हमने फिल करना है। तो फर्स्ट है 1 सेट में है 2 और 3, बताया गया है कि इस सेट में ये 1 मौजूद है या नहीं है। तो हमने देखा कि ये 1 इस सेट में सिर्फ 2 मेंबर है, 2 और 3, 1 मौजूद नहीं है, तो यहाँ आएगा नॉट एलिमेंट, कि 1 इज नॉट एलिमेंट दिस सेट। सेकंड है B डैश, सेट में
ए बी सी, कि इस सेट में देखना है बी मौजूद है या नहीं। तो इस सेट में बी मौजूद है, तो बी इज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट। फिर थर्ड, आई डैश द सेट ऑफ द वॉवल्स, वॉवल्स का सेट, कि आई वॉवल्स के सेट में मौजूद है कि नहीं। पहले देखना है कि वॉवल्स का सेट क्या होता है, ए ई आई ओ यू, ये है वॉवल्स का सेट। तो आई का ताल्लुक वॉवल्स से है, तो इसमें आ जाएगी अलामत, सिंबल आएगी एलिमेंट। नंबर 4, गोलकीपर डैश द सेट ऑफ द क्रिकेट टीम। तो बच्चों, क्रिकेट टीम में गोलकीपर होता है क्या? नहीं, क्रिकेट टीम में गोलकीपर नहीं होता, विकेट कीपर होता है। तो यहाँ आएगा नॉट एलिमेंट, क्योंकि क्रिकेट टीम में गोलकीपर नहीं होता, विकेट कीपर होता है, इसलिए इस डैश में आएगा नॉट एलिमेंट। नंबर 5, लॉयन डैश द सेट ऑफ जंगल एनिमल। यहाँ बोला जा रहा है क्या कि जंगल के एनिमल्स का लॉयन मेंबर है या नहीं। तो बच्चों, शेर तो जंगल का बादशाह होता है, वो कैसे मेंबर नहीं होगा। तो यहाँ आएगा एलिमेंट। फिर है नंबर 6, स्नेक डैश द सेट ऑफ पेट्स। बच्चों, पेट्स बोलते हैं जो घर में जानवर पाले जाते हैं, यानी पालतू जानवर को बोला जाता है। तो बोला जा रहा है क्या स्नेक पालतू जानवर है? नहीं भाई, स्नेक तो बहुत खतरनाक जानवर है, इसे तो घर में नहीं पालते। तो यहाँ नॉट एलिमेंट, सिंबल आएगी नॉट एलिमेंट। अब आगे है नंबर 7, 0 डैश द सेट ऑफ होल नंबर्स, के 0 होल नंबर का मेंबर है। भाई, होल नंबर होते हैं मुकम्मल अदाद जो 0 से स्टार्ट होते हैं। जी हाँ भाई, 0 होल नंबर का मेंबर है, इसलिए यहाँ आएगा एलिमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। जो 2-3 मतलब के इनके 3-4 रह गए, वो आपने खुद करने की कोशिश करनी है कि आया आपको समझ आई या नहीं आई। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू द सिंबॉलिक फॉर्म। कि इसका मतलब है कि जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, बयानात दिए हुए, इन्हें अलामती तौर पर हमने लिखना है। फर्स्ट है 0 इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट W, कि 0 सेट W का एलिमेंट है। तो इसे हम लिखेंगे अलामती तौर पर 0 इज द एलिमेंट ऑफ सेट W, के बीच में एलिमेंट की अलामत डालिए, 0 इज द एलिमेंट ऑफ सेट W। अब सेकंड है सिंध डज नॉट बिलोंग टू द सेट B। इसका मतलब है कि सिंध का ताल्लुक सेट B से नहीं है। तो इसको लिखना है सिंध इज नॉट एलिमेंट सेट B, के एलिमेंट की अलामत के ऊपर हम जो लाइन लगाएंगे तो नॉट एलिमेंट, सिंध इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट B। अब क्वेश्चन थर्ड है 5 इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट N, कि 5 का ताल्लुक सेट N से है, या 5 सेट N का एलिमेंट है। तो इसे अलामती तौर पर लिखेंगे 5 इज द एलिमेंट ऑफ सेट N, कि 5 इज द एलिमेंट ऑफ सेट N। 4 है 1 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट E, कि 1 सेट E का एलिमेंट नहीं है। इसे हम अलामती तौर पर लिखेंगे 1 इज नॉट एलिमेंट सेट E। अब है नंबर 5, मैंगो इज नॉट द मेंबर ऑफ द सेट F, कि मैंगो का ताल्लुक F से नहीं है, या मैंगो F का मेंबर नहीं है। इसे हमने लिखना है मैंगो इज नॉट एलिमेंट सेट F, मैंगो इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट F। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इसके जो बाकी जो 3-4 रह गए हैं वो आपने बच्चों खुद करने हैं और करने की कोशिश करनी है। तो अच्छा बच्चों, अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन आर नॉट सेट एंड व्हाई। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से सेट नहीं है और क्यों है, कि कौन से सेट नहीं है, क्यों, उनकी वजह क्या है कि वो क्यों सेट नहीं है। तो फर्स्ट है C इक्वल टू 0, 1, 2 एंड 0। अच्छा बच्चों, ये देखें सेट की डेफिनेशन को एक दफा जहन में दोहराए। क्या कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, कि अगर एक
डिस्टिंक्ट मीन के हर एलिमेंट को दूसरे से मुख्तलिफ होना चाहिए। तो ये देखें कि 0 1 0 2 0 इसमें ये सेट नहीं है। इसकी वजह क्या वजह है? इसलिए सेट नहीं है कि इसमें 0 दो बार आ रहा है, 0 रिपीट हो रहा है, तो इसलिए ये सेट नहीं है क्योंकि 0 रिपीट हो रहा है और ये सेट डिस्टिंक्ट नहीं है। इसलिए इसकी वजह ये है, इट इज नॉट सेट बिकॉज देयर एलिमेंट आर नॉट डिस्टिंक्ट। अच्छा, सेकंड, द सेट ऑफ बैड स्टूडेंट इन द स्कूल। सबसे पहले तो बच्चों, बुरे लड़कों का कोई मतलब के सेट होता ही नहीं है। कभी आपने सुना ही नहीं है कि बुरे लड़कों का सेट, अच्छे लड़कों का सेट, इस किस्म के सेट नहीं होते, क्योंकि इसमें मतलब ये कोई खासियत इसकी नहीं है कि जिसकी वजह से हम इसे सेट करा दें। ये वेल डिफाइंड नहीं हो रहा। तो ये क्यों सेट नहीं है? क्योंकि ये वाजिया नहीं हो रहा, वेल डिफाइंड नहीं हो रहा, इसलिए ये सेट नहीं है। इट इज नॉट सेट बिकॉज देयर एलिमेंट्स आर नॉट वेल डिफाइंड। समझ आई बच्चों? नेक्स्ट है सेट डी इक्वल टू के आई एल एल ई आर। ये सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एल दो बार आया, जबकि सेट में एक एलिमेंट एक बार आना चाहिए, दो बार नहीं आना चाहिए। एल रिपीट हो रहा है, इसलिए ये सेट नहीं है। इसकी वजह है कि ये डिस्टिंक्ट नहीं है, मुख्तलिफ नहीं है इसके एलिमेंट। इट इज नॉट सेट बिकॉज देयर एलिमेंट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। क्योंकि इसके एलिमेंट डिस्टिंक्ट नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं है। 4, द सेट ऑफ रिच पीपल। बच्चों कभी सुना आपने अमीर लोगों का सेट? रिच यानी अमीर। तो इस किस्म के सेट नहीं है, क्योंकि इसमें ये वेल डिफाइंड नहीं हो रहा, वाजिया नहीं हो रहा, इसके एलिमेंट वाजिया नहीं हो रहे। कौन से रिच पीपल, कौन, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए इसकी वजह ये सेट नहीं है। तो इसकी वजह है इट इज नॉट सेट बिकॉज देयर एलिमेंट्स आर नॉट वेल डिफाइंड। ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुआ। इसमें जो दूसरे जुज रह गए हैं वो बच्चों आपने खुद हल करने हैं, ताकि जैसे मैंने ये समझाया इसी तरीके को देखते हुए आपने खुद अब मुझे उम्मीद है कि आप खुद हल कर सकते हैं। अच्छा, तो बच्चों एक्सरसाइज नंबर 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 6। लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यानी जो नीचे दिए गए सेट्स हैं, इनके हमने एलिमेंट्स को लिस्ट के तौर पर अलग अलग करके लिखना है। तो फर्स्ट है द सेट ऑफ 5 कंट्रीज, 5 मुल्कों का सेट। अब हमने कोई से भी 5 कंट्रीज का नाम लिखना है, कोई से भी 5 कंट्री, जैसे हम पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, चाइना एंड जापान, कोई से भी लिख सकते हैं। और दोनों तरफ करली ब्रैकेट, क्योंकि सेट के दोनों तरफ करली ब्रैकेट होना जरूरी है। अब सेकंड है द सेट ऑफ वॉवल्स, यानी वॉवल्स का सेट। तो वॉवल्स का हमने अलग अलग करके लिखना है, ए ई आई ओ यू। ये वॉवल्स के सेट को हमने अलग अलग करके लिस्ट की सूरत में लिखा है। अब है थर्ड द सेट ऑफ फर्स्ट 8 इवन नंबर। सबसे पहले इवन नंबर होते क्या है? इवन नंबर जो 2 पर डिवाइड हो जाए, वो जो नंबर 2 पर पूरे पूरे डिवाइड होते हैं उन्हें हम इवन नंबर यानी जुफ्त तादाद कहते हैं। तो इसमें बोला है कि फर्स्ट 8, पहले 8 इवन नंबर लिखने हैं, पहले 8 जुफ्त तादाद लिखने हैं। तो पहले 8 जुफ्त तादाद 2 से स्टार्ट होते हैं, जुफ्त तादाद यानी इवन नंबर 2 4 6 8 10 12 14 16। ये 8 इवन नंबर हमने अलग अलग करके लिस्ट की सूरत में लिखे हैं। अब हमने सेट में मतलब कि लिस्ट बना के लिखे हैं। अब अगला है 4 द सेट ऑफ द कलर्स ऑफ पाकिस्तान फ्लैग, कि पाकिस्तानी कलर, पाकिस्तान के झंडे के कलर्स का सेट। अब आपको पता है कि पाकिस्तान के झंडे में 2 कलर हैं, सब्ज और सफेद। तो अब हमने इन्हें मतलब सेट में अलग अलग करके लिस्ट की तरह ग्रीन एंड वाइट। तो बच्चों आज हमारा यूनिट नंबर 1 सेट्स की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुई और मुझे उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कहीं से आपको कहीं कोई चीज़ ना समझ आई हो या कुछ मसला हो किसी क्वेश्चन में,
तो आप मेरे साथ कमेंट में मतलब अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है, और मैथ्स जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमें मतलब कि मैथ्स हमेशा टोटली प्रैक्टिस है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।